हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज हम करेंगे सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चंस और ये 30 क्वेश्चंस आपके एमपीटेड वर्क 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको पता है कि सीटेट भी आने वाला है, जुलाई में सीटेट है तो वहाँ भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा और अपने जो मार्क्स है आपने मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस करने हैं कि आपके मार्क्स कितने रहे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल वीडियो में अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि तबीयत थोड़ी डाउन थी। ठीक है, चलिए। किसी एक बालक की मानसिक आयु 22 है और वास्तविक आयु 15 वर्ष है, तो उस बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है। अगर आपने बुद्धि चैप्टर पढ़ा हुआ है, बुद्धि लब्धि का एक फॉर्मूला है। वो क्या है कि मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु, ठीक है, और 22/15 इंटू 100। ठीक है, मानसिक आयु, वास्तविक आयु और इंटू 100, तो ये आपकी एक बुद्धि लब्धि हो जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका 146। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एकल कारक या एक तत्व बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था आपके अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। बुद्धि के समूह कारक का जो है प्रतिपादन किसने किया था? तो मैं आपको बता दूं, जो बुद्धि का चैप्टर है ना गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुद्धि चैप्टर में से हर बार क्वेश्चन आया है, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी। थ्रस्टन ने जो है बुद्धि के समूह कारक का जो है प्रतिपादन किया था। बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? तो वो आपका दिया था बर्ट व बर्नर ने। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो बुद्धि के त्रिआयामी जो सिद्धांत दिया था वो दिया था आपके गिलफोर्ड ने। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बुद्धि का प्रथम वाचिक सामूहिक परीक्षण कौन सा है? अगर बात करें कि प्रथम वाचिक सामूहिक परीक्षण, तो ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद आया था। तो आर्मी अल्फा परीक्षण जो है आपका प्रथम वाचिक सामूहिक परीक्षण है। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित कथनों में से कौन जो है निष्पादन परीक्षण का सबसे सही वर्णन करता है? ठीक है, निष्पादन का, तो ये देखिए, यह एक विशेष योग्यता परीक्षण है। ये एक गति परीक्षण है, नो। शक्ति परीक्षण है, नो। भाषा का प्रयोग नहीं होता, कोई ज़रूरत नहीं है हमें इसकी। ये एक आपका योग्यता परीक्षण है, विशेष योग्यता परीक्षण है आपका निष्पादन परीक्षण। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। किसी एक बालक की मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो आपने बालक की IQ जाननी है, तो अब आप जान सकते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो आप बताएंगे। ठीक है, चलिए। अध्यापक के लिए सर्वोत्तम कथन कौन सा है? शिक्षक सदैव व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, विद्यार्थियों को हमेशा सीखने के लिए सकारात्मक रूप से प्रेरित करता है, विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। तो गाइस, इसका राइट ऑप्शन होगा सी, कि इसमें जो है शिक्षक सकारात्मक रूप से जो है हमेशा अपने बच्चों को प्रेरित करता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका पुनर्बलन का उदाहरण है? नहीं दीपाली, उत्तर 45 नहीं है। कमला, उत्तर देने में तुम दीपाली की सहायता नहीं कर सकते। अरे नहीं, आमतौर पर तुम गलत हो। सुनील, तुमने सही कहा। देखिए, यहाँ पे पुनर्बलन मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव रिफ्रेंसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, यहाँ गलत है। तो देखिए नहीं नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा ना, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अंतर्नोद या प्रणोद जिसको कहते हैं, कि अंतर्गत प्रणोद के कारण जो अभिप्रेरणा प्रस्तुत होती है, अंतर्नोद या प्रणोद किस पर जो है आधारित होती है? तो ये गाइज आपकी आवश्यकता पर आधारित होती है। ठीक है, आवश्यक, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है हमारे अंदर से भावना जागृत होती है कि हम उस चीज़ को करें। आवश्यकता ही जो है हमें करने पर मजबूर करती है हर चीज़ को। ठीक है, प्रणोद जो सिद्धांत है ये इसके बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। जब दो अभिप्रेरणाएं आपस में मेल बिल्कुल भी नहीं खाती है, तो वो परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि जब बिल्कुल भी कोई मेल खाई नहीं तो द्वंद्व होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
यह सिद्धांत है कि संवेग तथा उससे जुड़ी हुई स्वचालित स्नायु मंडल की सहानुभूति क्रिया प्राणी को आपातकालीन स्थिति के लिए जो तैयार करती है किसके नाम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जुड़ा हुआ है कैनन से। ये कैनन ने बताया था आपातकालीन, आगे इमरजेंसी वाला कहीं भी बोर्ड आ जाएगा तो वो कैनन से जुड़ा हुआ है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सीखने का स्वर्ण पथ, गोल्डन रोड ऑफ लर्निंग, सीखने का हृदय, हार्ट ऑफ लर्निंग किसको कहा गया है? तो ये कहा गया है आपकी अभिप्रेरणा को, मोटिवेशन को कहा गया है। बिल्कुल है, जब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो हम किसी भी काम को आसानी से नहीं कर सकते। कोई अरुचिकर कार्य को कराने के लिए अध्यापक किस तरह से छात्रों को प्रेरित कर सकता है? तो वो प्रेरित कर सकता है परीक्षा में फेल होने का डर दिखाकर, नो, अभिभावकों का डर दिखाकर, इनमें से किसी के द्वारा नहीं, समय समय पर प्रगति से अवगत करवाकर। ठीक है, तो समय समय पर वो प्रगति से, जो अब किसकी प्रगति हो रही है उससे अवगत करवाता जाएगा तो वो उस तरह से क्या होगा, वो छात्रों को प्रेरित कर सकता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। किस विधि के माध्यम से शिक्षण कराने में नवीनता आती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग भी है कि किस विधि से अगर आप बार बार करवाएंगे तो नवीनता हर बार आएगी। देखिए आप देख सकते हैं भाषण विधि से नवीनता नहीं आ सकती, प्रश्नोत्तर विधि से भी नवीनता नहीं आ सकती। एक टॉपिक है उस पर आप वही क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। भ्रमण आप कितना करवा लेंगे। खेल विधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे हर बार नवीनता आ सकती है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अधिगम प्रक्रिया में किसकी भूमिका जो बिल्कुल सर्वोपरि है, जो सर्वोच्च है? तो आपकी शिक्षक की है। शिक्षक के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्लास में अगर बैठे हैं, शिक्षक अपनी लगन से, अपनी ईमानदारी से हर चीज़ को जो है अच्छे से बच्चे को डिलीवर करता है, तो जिसकी भूमिका सर्वोपरि है तो वो है शिक्षक की। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अभिप्रेरित व्यवहार के बारे में सही नहीं है? अनुक्रियाओं का ऊर्जाकरण, व्यवहारात्मक शक्ति एवं कुशलता, व्यवहार की दिशा या अनुक्रियाओं का साहचर्य। देखिए अभिप्रेरित व्यवहार क्या होता है कि किसी चीज़ को मतलब प्रेरित करना, व्यवहार को करना। सहचार्य नहीं होगा, अगर जैसे कॉम्बिनेशन नहीं होगा, तालमेल नहीं बैठेगा तो नहीं होगा। हमें इसमें नहीं पूछा है ना, तो इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अभिप्रेरणा हेतु पुरस्कार किए किस रूप में दिए जाने चाहिए? मनोवैज्ञानिक प्रशंसा, प्रोत्साहन आदि के रूप में, नगद नोटों के रूप में, खेल कालांश में जाने से मुक्त कर, या इनमें से किसी भी रूप में नहीं। आप खुद समझदार हैं। इसका राइट ऑप्शन आप बताएंगे कि 20 का आपको क्या लगता है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी छात्र के अवांछित व्यवहार के परिवर्तन या संशोधन के लिए सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? अभिभावक को सूचित करेंगे, दंडित, नो, नजरदार करना, नो। छात्र के अवांछित व्यवहार के कारणों का हम पता लगाएंगे और समस्या समाधान करेंगे, तो ये सबसे आपकी प्रभावी विधि होगी। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डर किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? ठीक है, ब्रेल लिपि आप सबको पता है कि जिनको दिखता नहीं है उसके लिए है, तो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। CWSN का क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसका ये जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट है। CWSN की है चाइल्ड विद स्पेशल नीड। ठीक है, चाइल्ड विद स्पेशल नीड। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आपके स्किनर जी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक सहायक और महत्वपूर्ण आपका क्या है? पुरस्कार हो सकता है, प्रशंसा है, दंड है, या सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण? तो सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण जो है आपके लिए बिल्कुल सहायक है। अगर आप सही व्यवहार करेंगे तो आप कुछ अचीव ही करेंगे। अगर आप गलत व्यवहार करेंगे बच्चों के सामने तो आप कुछ भी सही से उनको नहीं पढ़ा सकते हैं। समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं, एक मैं आपको इसकी ट्रिक बता रही। देखिए यहाँ पे केवल आ गया है, केवल आ गया है ना, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी ही है। बाकी आप देखेंगे तो सब पॉजिटिव में है। केवल आ गया तो वो नेगेटिव फॉर्म में चला जाता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हम करके सीखते हैं, उपयुक्त कथन किसका है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन।
डॉक्टर मेस का है, हम करके सीखते हैं। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से शिक्षण विधि का चयन करते समय किसको ध्यान नहीं रखने की आवश्यकता है? विद्यार्थियों के मानसिक स्तर को, व्यक्तिगत भेद को, अभिभावक की पृष्ठभूमि को, या विषय की विशिष्ट प्रकृति को। तो अब अभिभावक की पृष्ठभूमि ये मायने नहीं रखती। आप किसी भी चीज़ को सिखा रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं कक्षा में, शिक्षण विधि के द्वारा आप बच्चों को सिखा रहे हैं, तो उनकी पृष्ठभूमि, जो पेरेंट्स हैं उनकी पृष्ठभूमि से आपका कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, 29 को स्किप करेंगे, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वृद्धि एवं विकास का प्रथम चरण माना जाता है? क्या लगता है आपको, क्या माना जाएगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप बताएंगे। वैसे आपका शारीरिक विकास है, मैं बता रही हूँ। शारीरिक विकास जब तक नहीं है परफेक्ट, तब तक कोई भी चीज़, ना नैतिक विकास काम आएगा, ना सामाजिक आएगा, ना मानसिक आएगा। सबसे पहले आपका शारीरिक विकास है, फिर आपका मानसिक विकास है, फिर वो क्रम चलता जाता है। जैसे बच्चा जाता जाएगा, नैतिक विकास आएगा, सामाजिक विकास आएगा। तो सबसे पहले जो है, सबसे प्रथम चरण तो है आपका शारीरिक विकास। शारीरिक विकास होगा तो बच्चा प्रोग्रेसिव हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस कैसे लगे आज के टॉप 30 क्वेश्चन? मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर लगे हैं ना तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर देंगे, शेयर मैक्सिमम करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का जो रेड बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, कल मैं वीडियो नहीं डाल सकी, थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। टेट एग्ज़ाम स्टडी पर भी मैं आपको एसएसटी के मैंने अभी आपको 100 क्वेश्चन करवाए हैं, तो वहाँ भी विजिट कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कल आपको मैं जो है हिस्ट्री करवाऊँगी 6th 7th 8th की। देखिए शाम को जो है इसकी वीडियो अपलोड होगी, आगे के 30 क्वेश्चन मैं करवाऊंगी। ये रोज़ की सीरीज़ रहेगी आपकी। सीडीपी की जो एमसीक्यू है मैं आपको रोज़ करवाऊंगी। ठीक है, और साथ साथ जो है आपका 6th 7th 8th की एनसीईआरटी जो है, जो मैंने स्टार्ट की हुई है हिस्ट्री, तो कल आपको जो है मैं आपको क्लासेस दूंगी। अब तबीयत मेरी थोड़ी ठीक है पहले से। ठीक है, और हम फटाफट जो है, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको जल्दी से जल्दी जो मैं है सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ एसएसटी का आपको मैं कंप्लीट करवा दूँ। उसके बाद आपको पेडागोगी भी करवाऊंगी। देखिए 60 नंबर का आपका आता है ना सीटेट में, तो 40 नंबर की आपकी जो आता है ये कंटेंट आता है, और 20 मार्क्स की आपकी पेडागोगी आती है। ठीक है, तो पहले हम कंटेंट को बिल्कुल कंप्लीट कर लेते हैं, टिप्स पे कर लेते हैं, उसके बाद हम पेडागोगी पे जाएंगे। और ये सीडीपी की एमसीक्यू जो है आपको रात को जो है इसकी वीडियो ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लें, ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लें, तो वीडियो ना इधर उधर हो जाती है, फिर आपको मिलती नहीं है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि देखिए नया चैनल है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है मुझे, तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरा मुझे सपोर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।